हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपॉड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान की भूगोल की इस क्लास में हमने पिछले वीडियो में अब तक जो राजस्थान का सीमा विस्तार था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा विस्तार हमने कवर कर लिया है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के जो नए जिले उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों द्वारा हमें कहा गया है कि सर एक बार जिलों को बता दीजिए, जिससे कि एक पेज में पूरी तरीके से सीक्वेंस में लिखे जा सके और उनको हम याद कर लें। ठीक, तो देखिए राजस्थान के नए जिले आज क्या पढ़ेंगे। राजस्थान के नए जिले। देखिए राजस्थान के बारे में बात की थी अपन ने, जो अपना फर्स्ट वीडियो था राजस्थान का परिचय, उसमें हमने बात की थी जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप था, है ना। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, तो वर्तमान स्वरूप राजस्थान कब आया तो कब आया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। ठीक, इस दिन क्या हुआ, देखो इस दिन कई सारी बातें। इस दिन एक तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस दिन क्या होना, देखो इस दिन राजस्थान में राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया, फिर समाप्त किसी किया गया, तो फिर राज प्रमुख के पद को, है ना। पहले 20 श्रेणी में था, तो कौन थे? राजस्थान के राज प्रमुख हुआ करते थे, तो राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया। किसको समाप्त कर दिया? राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। तो राज प्रमुख कौन थे उस टाइम पे? तो मान सिंह द्वितीय थे, और कहाँ के थे? जयपुर के। ठीक, ये कौन थे? अंतिम राज प्रमुख थे अपने राजस्थान के। और राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरमुख निहाल सिंह थे, 1 नवंबर 1956 को। और देखो ये वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, है ना। सिरोही के जो आबू दिलवाड़ा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था उसको राजस्थान में मिला दिया गया था। और कौन सा चरण है? ये 7वां चरण कहलाता है। 7वां चरण, यानी कि ऐसे पूछ ले कि राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया, तो 7वें चरण में आया। 7वां चरण कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इस दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद सृजित किया गया। ठीक, और इसी दिन देखो फिर इसी दिन क्या किया गया? राजस्थान में नया जिला बनाया। राजस्थान में नया जिला कौन बना? अजमेर। कौन बना? अजमेर। किस दिन? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को नया जिला बनाया गया। और एक किस नंबर का जिला था? तो ये 26वां जिला था। इससे पहले कितने थे? 25। ये 26वां अजमेर जिला था। उसके बाद 27वें, है ना। 27वां कौन सा है? धौलपुर, है ना। ऐसे लिख लेते हैं मोटा मोटा। 27वां कौन सा है? धौलपुर, जिसको 15 अप्रैल 1982 को घोषित किया गया, है ना। लिख लो, ऐसा करो, 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद 28वां 12, 29वां दौसा, और 30वां राजसमंद। इन तीनों को एक साथ, है ना, राजसमंद। इन तीनों को एक ही दिन कितनी तारीख को? 10 अप्रैल 1951 को जिला बनाया गया। ये सब इनकी स्थापना दिवस है ना। 30 हो गए। फिर इसके बाद चले 31वां कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक, इसको कब बनाया गया? इसको 12 जुलाई 1994 को जिला बनाया गया। उसके बाद बात करें 32वां कौन है? करौली। इसको 19 जुलाई 1997 को जिला बनाया गया। ठीक, और लास्ट में जो 33वां जिला बना था वो कौन था? वो प्रतापगढ़ था। कब बनाया गया? तो 26 जनवरी 2008 को इसे क्या बनाया गया? जिला बनाया गया। ये तो थी 33 जिलों की बात। इसके बाद फिर क्या हुआ? एक घटना हुई। कब? 2023 में। कितनी तारीख को? 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को क्या हुआ? जो हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, कौन थे? श्रीमान अशोक गहलोत महोदय, ना। अशोक गहलोत जी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की क्या कि मैं राजस्थान में 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करता। इन्होंने क्या कहा कि मैं 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा करता हूं। तो घोषणा कब की गई? 17 मार्च 2023 को। संभाग के बारे में हम अगले वीडियो में सेपरेटली पढ़ लेंगे, यहाँ हम नए जिलों के बारे में बात करेंगे। 19 जिलों के बारे में घोषणा किन्होंने की? अशोक गहलोत मोदी द्वारा। कितनी तारीख को? 17 मार्च को कर दी। ठीक, अगर कमेटी पूछ ले किस कमेटी की सिफारिश पर, तो कमेटी कौन सी थी? रामलुबाया कमेटी। कौन सी कमेटी थी? रामलुबाया कमेटी थी। ठीक, अब देखो 19 नए जिले घोषित कर दिए गए तो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मंत्रिमंडल के पास भी जाएगा, मंत्रिमंडल उस पर विचार करेगा, उनको मंजूर करेगा, उसके बाद फिर अधिसूचना जारी होगी, फिर वो अधिसूचना में लिखा होगा भाई इतनी तारीख से जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। तो उनके बारे में देख लेते हैं। मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? क्योंकि देखो अगर आप हमारी जिला दर्शन की क्लास देख रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा, यानी रटन तो गया होगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? 4 अगस्त 2023 को। ठीक, उसके बाद अधिसूचना जारी कब हुई? अधिसूचना जारी यानी अधिसूचना यानी मंत्रिमंडल ने जब मंजूर कर दिया तो इसकी अधिसूचना यानी गजट प्रकाशित हुआ। अधिसूचना जारी कब हुई? 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई। और उस अधिसूचना में क्या लिखा था कि जो नए जिले हैं वह 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे या अस्तित्व में आ जाएंगे। यानी कि ये अधिसूचना प्रभावी या लागू कब हो जाएगी? 7 अगस्त 2023 से। यानी कि इस दिन से राजस्थान में 33 जिले नहीं रहकर कितने हो गए? 50 हो गए। और इन नए जिलों का है ना इस तारीख को यानी 7 अगस्त 2023 को नए जितने भी 19 जिले हैं यानी नए 19 जिलों का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तो थी बेसिक बात। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। अब पूरे एक एक करके 19 के 19 नए जिले पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे ही जिले अस्तित्व में आ गए तो वर्तमान में है ना, अगर प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या पूछे तो कितनी? 50 है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 33 प्लस 19 नए कितने हो गए? 12 1 3 4 5 52 नहीं हुए हैं, 50 हुए हैं। क्योंकि जयपुर और जोधपुर में क्या किया गया है? जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, तो वो उसी में शामिल है। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। तो कैसे भी ले लो। अभी देखो ऐसा कंफर्म नहीं है कि कौन सा जिला 34वां या 35वां, इस तरीके का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। तो अपन नए पढ़ रहे हैं तो कैसे भी आपकी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनूपगढ़ की, है ना। अनूपगढ़, देखो अनूपगढ़ कहाँ आता था? पहले श्री गंगानगर में आता था। इस वजह से किससे अलग होकर बनाई है? यानी किस इसका पुनर्गठन या इस जिले का पुनर्गठन किससे किया गया है? श्री गंगानगर से किया गया है। किससे किया गया है? श्री गंगानगर से पुनर्गठित किया गया है अनूपगढ़ को, है ना। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं या फिर आपने देखो मैप तो अगर आपको देखना है विस्तार से जिला दर्शन के बारे में, एक एक जिले के बारे में, तो आप हमारे जिला दर्शन की सीरीज देखिए, है ना। यहाँ तो अपन केवल मोटा देख पाएंगे कि अनूपगढ़ कहाँ से श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। अगर आपको विस्तार से देखना है कि इसमें कौन कौन सी तहसीलें आ रही है, कौन कौन से स्थान इसमें सम्मिलित है, तो आप हमारी जिला दर्शन की सीरीज जो प्ले स्टोर है, माफ कीजिए प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देख सकते हैं। साथ में देखिए और कल्चर की क्लास भी लग रही है जिसमें कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत लेक्चर को कवर कीजिए और शुरू से देखिए, है ना, बीच में से नहीं, शुरू से देखिए। तो पहला कौन सा है? अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया। दूसरा बात करें पलौदी, ये किससे? ये जोधपुर से अलग करके बनाया गया। तीसरा बात करें जोधपुर ग्रामीण की, ये भी किससे अलग करके बनाया गया है? ये भी जोधपुर से पुनर्गठित किया गया है। ठीक, उसके बाद बात करें चौथे नंबर पे जोधपुर शहर।
जोधपुर शहर। ये भी किसी से अलग करके यानी पुनर्गठित करके बनाया गया है, जोधपुर जिले को पुनर्गठित करके बनाया गया है। ठीक, उसके बाद बात करें 5वें नंबर पे बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा किससे? बाड़मेर से पुनर्गठित करके बनाया गया है, बाड़मेर से पुनर्गठित करके बनाया गया है। 6ठे नंबर पे बात करें सांचौर, पहले किस में आता था सांचौर? जालोर में, यानी कि जालोर से पुनर्गठित करके इसे बनाया गया है। 7वें नंबर की बात करें, देखो इधर से आ रहे हैं ना, ये से इस तरीके से यूँ चलते हुए आ रहे हैं, तो सांचौर के बाद क्या आएगा? सांचौर के बाद क्या आएगा? सलूम्बर। सलूम्बर, सलूम्बर को किससे? पहले उदयपुर में आता था, इस वजह से उदयपुर से अलग करके बनाया गया है, लिख सकते हैं। 8वें नंबर पे सलूम्बर इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से कोई विभाजन नहीं किया गया है या कोई पुनर्गठित जिला नहीं बनाया गया है। उधर चलते हैं तो भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से किसे? शाहपुरा से, किससे पुनर्गठित करके? भीलवाड़ा को पुनर्गठित करके शाहपुरा जिला बनाया गया है। और ऊपर चलें तो फिर अजमेर आएगा, अजमेर से क्या? एक तो ब्यावर, ब्यावर, लेकिन देखो इसमें मुख्य क्षेत्र तो अजमेर का है, लेकिन इसमें कुछ एक तहसील बदनौर तो भीलवाड़ा से ली गई है और जेतारन और रायपुर पाली से ली गई है, यानी कि ये है ना किस किस से? अजमेर प्लस भीलवाड़ा, या पहले पाली लिख देते, पाली और प्लस भीलवाड़ा, 3 जिलों से मिलकर बनाए। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 जिलों को पुनर्गठित करके बनाया गया है तो वो कौन सा है? ब्यावर। ठीक, उसकी बात करें 10 केकड़ी, ये भी किससे? अजमेर। देखो इसमें मुख्य क्षेत्र तो अजमेर का है, लेकिन टोडा रायसिंह जो तहसील है वो टोंकी इसमें शामिल की गई है, यानी कि अजमेर, अजमेर प्लस टोंक, इसमें टोंक से ये क्या किया गया है? पुनर्गठित किया गया है। ठीक, बात करें 11वें नंबर पे, इधर चल रहे हैं, अजमेर हो गया, हाड़ौती संभाग में किसी प्रकार कोई जिला गठन नहीं किया गया है। फिर ऊपर चलते हैं तो गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, इसमें एक तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का मुख्य क्षेत्र और करौली की नादौती और टोडाभीम 2 तहसीलें हैं, उनको करौली से शामिल किया गया है, यानी कि करौली। अगर आप विस्तार से जाना चाहते हैं तो हमारी जिला दर्शन सीरीज में देख सकते हैं, है ना। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर प्लस करौली से मिला के बनाया गया है। और ऊपर चलते हैं, गंगापुर के बाद किधर चलेंगे? भरतपुर की ओर। भरतपुर से कौन? डीग, तो डीग किससे? भरतपुर से अलग करके बनाया गया है। 13वें नंबर पे बात करें पास में अलवर है, तो अलवर से एक तो खेरतल, तिजारा, है ना, खेरतल और तिजारा को मिलाकर क्या बनाया गया है? नया जिला बनाया गया है, जो कहाँ से? अलवर से, अलवर से पुनर्गठित करके बनाया गया है। ठीक, बात करें 14 नंबर की, उसके फिर अगर पास में आते हैं तो इधर जयपुर आता है, जयपुर से एक तो कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, है ना, किस किसी देखो कोटपुतली कहाँ की है? जयपुर की, है ना, और जबकि बहरोड क्षेत्र कहाँ का है? अलवर का, तो जयपुर प्लस अलवर के क्षेत्रों को मिला के कोटपुतली बहरोड नाम का एक नया जिला पुनर्गठित किया गया है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 15वें नंबर पर। 15वें नंबर पर देखो जयपुर की बात कर रहे हैं, तो एक तो जयपुर ग्रामीण किससे पुनर्गठित करके बनाया गया है? ये तो जयपुर जिले से। ठीक, 16वें नंबर पे बात करें जयपुर शहर की, जयपुर शहर की, जयपुर शहर भी किससे? जयपुर से। और दूदू की बात करें, किसकी? दूदू की, तो दूदू भी किससे? जयपुर शहर से। और इसके बारे में ध्यान रखना, दूदू के बारे में एकमात्र ऐसा जिला है जो डायरेक्ट ग्राम पंचायत से जिला बनाए। देखो अभी हम ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रफल में कौन सा जिला छोटा या बड़ा है, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से आंकड़े नहीं आ जाते तब तक हम बता नहीं सकते। बड़ा तो बता सकते हैं लेकिन छोटा नहीं बता सकते, क्योंकि बड़ा तो एक ही जैसलमेर, पहले भी जैसलमेर ही था, अभी भी जैसलमेर है, लेकिन छोटा कौन सा इसके बारे में अभी भी बता नहीं सकते। तो दूदू हो गया 17वें नंबर पे। ठीक, अभी इनका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिखिए। अब देखो 18वें नंबर पे बात करते हैं अपन डीडवाना कुचामन की। डीडवाना कुचामन दोनों ही कहाँ आते थे? पहले नागौर में आते थे, है ना, नागौर से, इस वजह से डीडवाना कुचामन को नागौर से बनाया गया है। 19वें नंबर पे जो अंतिम है वो है नीम का थाना।
नीम का थाना। इसे देखो, इसे सीकर प्लस झुंझुनू, इसे सीकर प्लस झुंझुनू से मिलाकर बनाया गया है। और देखो अभी एक और बात याद रख लेना, जो घोषित है वर्तमान में घोषित या प्रस्तावित जो जिले हैं 6 अक्टूबर 2023 को, है ना, किनके द्वारा, वही हमारे मुख्यमंत्री उनके द्वारा 3 जिले की घोषणा की गई, 3 और नए जिले ना, 3 और नए जिले घोषित किए गए हैं। कौन कौन सा? एक तो कुचामन, है ना, ये जो डीडवाना कुचामन है, इसमें से कुचामन को वापस जिला बनाने की घोषणा की गई है। दूसरा मालपुरा, जो कहाँ आता है? टोंक में। कुचामन तो आएगा इसमें, डीडवाना कुचामन में, मालपुरा टोंक का। और तीसरा है सुजानगढ़, जो कहाँ का क्षेत्र है? चूरू का क्षेत्र ही घोषित है। देखो अभी बने नहीं है, इस वजह से हम केवल 50 ही पढ़ेंगे, 53 नहीं पढ़ेंगे, तो केवल घोषित भी अस्तित्व में नहीं आए हैं। तो ये थे हमारे जो राजस्थान के नए जिले थे उनके बारे में। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो हमारी जिला दर्शन की सीरीज में जाइए और वहाँ पर एक एक करके लेक्चर को देखिए, सारे जिले विस्तार पूर्वक उसमें बताए गए हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।